व्याकरण विभाग वर्णमाला का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी वर्णमाला, यहाँ पर हर एक अक्षर यानी वर्ण है, अ से लेकर ज्ञ तक। भाषा के अध्ययन में व्याकरण का महत्व अधिक है। व्याकरण की परिभाषा: किसी भी भाषा को उचित रूप से जानने और सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण वह विद्या या विषय कहलाता है जिससे भाषा के शुद्ध रूप, प्रयोग और उच्चारण के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। व्याकरण विभाग में पहला है वर्ण विचार। अक्षरों को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे अ से लेकर ज्ञ तक के वर्ण। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णों के प्रकार: स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋ। ये 11 स्वर है और इनमें 2 और है जो अनुस्वार या अनुस्वर या विसर्ग में गिने जाते हैं, अह और आहा। ये मिलाकर ये कुल 13 हो जाते हैं। ऐसे ही व्यंजन 33 है जो क से लेकर ज्ञ तक है। इसमें से क्ष, त्र, ज्ञ और क्ष ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसे हम आगे देखेंगे। पहला है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। उदाहरण: अ से लेकर औ तक ये 11 स्वर है और अहम और आहा यह भी स्वर है जो विसर्ग या अनुस्वार से उच्चारित होते हैं। दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, जैसे क से लेकर ज्ञ तक, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र यह संयुक्त व्यंजन है। वर्णों का उच्चारण: मुख के जिस स्थान से वर्णों का उच्चारण होता है वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। उच्चारण स्थान 6 है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। इन उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण: पहला कंठ। कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह है अ, आ, क, ख, ग, विसर्ग तथा ह। दूसरा तालव्य। तालु से जिनका उच्चारण होता है, जैसे ई, च और छ में आने वाले सभी वर्ण य, श। तीसरा मूर्धन्य यानी कठोर तालु से जिनका उच्चारण होता है, जैसे रु, टू, ट, र, श और इससे उच्चारित होने वाले अन्य वर्ण। चौथा है दंत। दांत से जिनका उच्चारण होता है, ल, त, थ, द, ल, स। पांचवा ओष्ठ्य यानी ओठ से जिनका उच्चारण होता है, उ, रु, प और इसके वर्ग में आने वाले। छठा है नासिका। अनुनासिका से जिनका उच्चारण होता है, ये सभी न के उच्चारण में आने वाले वर्ण है। और कंठ तालव्य, कंठ और तालु दोनों से जिनका उच्चारण होता है, ऐसे ए, ऐ। दंतोष्ठ्य
यानी दांत और ओठों से जिनका उच्चारण होता है वह वर्ण। वर्ण विच्छेद का मतलब है वर्णों का स्वरों की मदद से विच्छेदन करना, यानी उन्हें अलग करना। उदाहरण दिया है कमरा, क अधिक अ अधिक म अधिक अ अधिक र अधिक आ। आपको समझने में आसानी हो इसलिए कोष्टक दिया हुआ है वर्ग, उच्चारण और श्रेणी की तौर से। इन्हें ध्यान से पढ़ें और देखें। यहाँ पर वर्णों का और भी परिचय दिया गया है, जैसे अनुस्वार। अनुस्वार वह बिंदी जो अक्षर पर लगाई जाए उसे अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण पे पतंग, हिंदी, जंगल, उमंग, सुंदर आदि। दूसरा चंद्र बिंदु। अक्षर पर जहाँ आधा चांद और बिंदु का प्रयोग होता है उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। अक्षर पर चंद्र बिंदु जैसे चांद और अनुस्वार इस प्रकार लगाया जाता है। उसके उदाहरण पाँच, गांधी, आँख, चांद, छलांग आदि। तीसरा विसर्ग। किसी शब्द के आगे जब दो बिंदियों को लगाया जाता है या उनका प्रयोग किया जाता है तो उसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्राय, प्रातःकाल, क्रमशः, अंतःकरण आदि। चौथा संयुक्ताक्षर। जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तो संयुक्ताक्षर बनता है, जैसे आधारव और श, हर्ष आदि और भी शब्द है। पांचवा है नुक्ता। अरबी और फारसी शब्दों के उच्चारण की शुद्धता के लिए कुछ अक्षरों को नीचे बिंदी लगाई जाती है, उसे नुक्ता कहते हैं। ऐसे शब्दों के उच्चारण के समय गले पर जोर दिया जाता है, जैसे आज़ाद, कीमत, गज़ल, कलम आदि। छठा है विकृत और यानी चंद्राकार या अर्धचंद्र। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के सही और शुद्ध उच्चारण के लिए अक्षर पर अर्धचंद्र का चिन्ह लगाया जाता है। इसे विकृत कहते हैं या अंग्रेजी शब्द के उच्चारण में आ या ओ के बीच का उच्चारण इसके लगने से शुद्ध रूप में बोला जा सकता है, जैसे बॉल, बॉक्स, डॉक्टर, ऑफिस, चौक, हॉकी, ऑक्सीजन आदि शब्द। शब्द या वाक्य और पद। शब्द अक्षरों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं, जैसे राम, कलम, लड़का, नदी आदि। दूसरा वाक्य। शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे हम वाक्य कहते हैं, जैसे हमारे देश का नाम भारत है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, आज का दिन बड़ा ही शुभ है, यह है वाक्य। तीसरा पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, जैसे बाग में सुंदर फूल है। इस वाक्य में बाग में सुंदर फूल है, ये सभी शब्द यानी पद है। पद के कुछ प्रकार हैं जो हम आगे देखेंगे।